तो आपका स्वागत है फिर से हमारे लव टॉक के दूसरे वीडियो में। यहाँ पर कुछ लोगों के इम्पोर्टेंट कमेंट के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बेटरली सजेस्ट करूँगा कि आप contact@lovetips-in-hindi.com पर मुझे ईमेल लिखिए एंड डिटेल से आपका क्वेश्चन बताएं, ताकि आपके क्वेश्चन को मैं समझ सकूं और सही तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। आप अपना नाम हाइड रखना चाहते हो तो हाइड रख सकते हो। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करिए, ताकि यहाँ पर मैं उनके आंसर कर सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर, ब्रेकअप के बाद पार्टनर की याद आए तो फिर क्या करें? सिंपल सी चीज़ है, ब्रेकअप होता है तो हर किसी को ब्रेकअप का पेन होता है। अब ये चीज़ समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास इस चीज़ की कोई पेन किलर नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमें इसके लिए कोई दवा करनी भी नहीं चाहिए एग्जैक्टली, पर आपको दर्द होगा क्योंकि विश्वास टूटा है। आपने किसी इंसान को इस दुनिया का सबसे सही इंसान माना है एंड वो आपकी बात, आपकी मान्यता गलत निकली। पर एक सीधी चीज़ होती है, चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ को हम मानेंगे नहीं कि ये हुआ है एंड अपने आप को ओपन अप नहीं रखेंगे। हम यही करेंगे कि लूट गए, मर गए, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि एक रिलेशन में एक पर्सन के धोखा देने से हमारी लाइफ तो ख़त्म नहीं होती ना, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने आप को मौका देना पड़ेगा, ओपन अप रखना पड़ेगा। हाँ, वही चीज़ को पकड़ के बैठ के रोते रहे कि प्यार जैसा कुछ होता नहीं, मेरा ही नसीब खराब है, तो इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल करोगे। जितना सही से आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ आपके लिए उतनी आसान हो जाती है। एंड डेफिनेटली आपको ये सीखना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करते हैं। उनकी आपको एक ई बुक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट से। दूसरा क्वेश्चन ये लिखते हैं कि उसको फीलिंग नहीं है एंड वो अपने वन साइड लव को याद करती है। लाइक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो पर उस पर्सन को आपके साथ फीलिंग नहीं है, वो किसी अपने वन साइडेड को याद करती है। देखो, ये स्टोरी ना बहुत बुरी है कि वो किसी और को याद करे, उनके लिए रो रही एंड तुम उनको मना रहे हो, तुम उनको याद करो, तुम उनके लिए रो रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझाने की और यहाँ पर उनके अंदर फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश ही मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि तुम क्या करोगे उसके अंदर फीलिंग क्रिएट करने के लिए? उनको बहुत संभालोगे, उनकी बहुत केयर करोगे। याद रखो, जब पर्सन किसी और के लिए ऐसे रोता रहेगा एंड तुम उनके पीछे पीछे रहोगे, तो उनको कभी भी तुम्हारा जो स्ट्रगल है उनके लिए वो दिखेगा नहीं। यही एक तरह से तुम धीरे धीरे उनके लिए खलास होते हो, वो ऑलरेडी किसी और के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशन से निकल ही नहीं पाया एंड आपको जस्ट कंधा बना लिया, ताकि दर्द में, तकलीफ में तुम भी उनको बता सको कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो। एक बार तुमने जाहिर कर दिया कि तुम उनके लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, उसके बाद जाने दो। कहने का मतलब कि उनके सामने रहो पर ऐसे रिएक्ट मत करो जो ऑलरेडी वो पर्सन उनके पार्टनर के लिए कर रहा है। क्योंकि वो ऐसे रोएगा तो उसका जो भी वन साइडेड है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड वही गलती आप उनके साथ करोगे तो ये पर्सन नहीं करेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ जीने लगो, चीज़ों को एंजॉय करने लगो, उनके दुख में उनके सहभागी मत बनो। और एक क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज़ टॉक टू मी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मेरे से पर्सनली बात करें एंड क्या चीज़ें होती, कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं एंड सारे लोगों के आंसर तो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप फ़ोन पे पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो। हफ्ते में कितने दिन अवेलेबल रहता है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल होगा तो वहाँ पर आप बुक कर पाओगे। अगर वहाँ पर ज़्यादा बुकिंग होगी तो नॉट अवेलेबल होगा। मेरे साथ साथ जो भी कोई और एक्सपर्ट है वेबसाइट पे, अगर वो अवेलेबल है तो उनकी भी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी एंड डायरेक्टली वहाँ से आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो एंड हमें आपकी जैसे डिटेल मिलती है, जो भी एक सही टाइम होता है आपसे बात करने का, उस पर हम ट्राई करेंगे जल्दी से आपसे कांटेक्ट करने की। चौथा क्वेश्चन है, लड़की से मारपीट हो गई, वो किसी और को टाइम दे रही थी क्योंकि उससे 5 जॉब है, लड़ाई होगी हमके बीच में, क्या करें? देखो, पहले तो वो कुछ गलत कर रहे थे, ठीक है, एंड यहाँ पर तुमने मारपीट कर दी या कुछ ऐसा बोल दिया। देखो, अब पूरा का पूरा दोष ना तुम्हारे ऊपर आ गई। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में मारपीट तो नहीं होनी चाहिए, पर अब तुम देखो वो लड़की तुम्हें ब्लेम ही कर रही होगी, लाइक तुम कैसे इंसान हो, तुमने मुझे ये कहा। तो क्या था कि कुछ गलत करने के लिए ना
समझ रहे हो, कुछ गलत करने के लिए किसी भी पर्सन को शर्म आती है, डर लगता है, लेकिन अब वो ना डर लगेगा ना शर्म आएगी, क्योंकि तुम खुद अब उनकी नज़र से उतर जाते हो जब तुम कुछ ऐसा कर लेते हो। एंड तुमने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि वो किसी और से बात करती है जिसके पास जॉब है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुम्हारा क्वेश्चन ही ये है कि उसके पास जॉब है। कहने का ये मतलब इस दुनिया में सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद करते जो इस दुनिया में जीतना चाहते हैं, प्यार करने वाले और रोने वाले को नहीं। तो लाइक खुद को बेटर बनाओ यार, ठीक है। जैसो किससे बात करी, उनके उस चीज़ को लेकर उनको मार लेना, तो उनको लगता है कि ये इंसान कुछ समझता ही नहीं है, उनको वैल्यू ही नहीं है, इससे बेटर ही फाइंड करना चाहे। एंड उन्होंने ढूंढ लिया। 5वां क्वेश्चन, सर उसने मुझे किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया, वो ये बोल के गई कि अब तुमसे मन भर गया। सर वो कैसे भूल गई? 5 साल का रिलेशन, अब क्या वो वापस आएगी? और वापस आएगी तो कैसे पता चलेगा कि वो फ्रेश है कि नहीं पहले की तरह? देखो, आपका दोनों क्वेश्चन में समझ गया कि 5 साल का रिलेशन है एंड 5 साल में वो लड़की आपको ये बोल के चली गई कि आपसे मन भर गया। तो उसने ये सच बोला है कि आपसे मन भर गया। सबसे पहली चीज़, लोग अगर आपको रीज़न बताते हैं छोड़ के जाने का तो वो एक अच्छी बात होती है, अदरवाइज लोग आपको क्यों छोड़ के जाएंगे वो आपको कभी बताते नहीं है। आपका कहने का मतलब मैं एकदम समझ गया कि इस रिलेशनशिप में 5 साल में आपने ही एफर्ट लगाए होंगे मैक्सिमम, या आपने उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया होगा। पर ये तो एक जाहिर सी बात है कि हमेशा उस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा 5 साल से, एंड उस पर्सन ने 5 साल आपके साथ एंजॉय किया। जब कोई भी पर्सन इमोशनली आपके साथ रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता और अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करता, एंड उस रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ें हो ही नहीं रही है, तो वो बोर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उनकी फीलिंग आपके लिए कोई रहेगी नहीं, उनको यही लगेगा कि उनका मन भर गया। तो देखिए, अब उसके बारे में मत सोचो कि वो वापस आएगी और आएगी तो फ्रेश, ठीक है। अब किसी का मन भर गया तो तुम्हें जस्ट ये समझना चाहिए कि उस रिलेशनशिप में मैंने क्या क्या गलती की, क्योंकि वो वापस आएगी तो डेफिनेटली वो वापस आकर तुम्हें सॉरी बोलेगी। 2 साल या 2 महीने तुम्हारे साथ रिलेशन में रहेगी, तब तुम ही कहोगे कि अब मुझे नहीं चाहिए। पर हाँ, ऐसे छोड़ के गई ना, तो तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा अपने आप में कि ऐसा क्यों हुआ, वो वापस आई है, ये वो कुछ नहीं है। जस्ट तुम्हें इतना बुरा लगा है, उस चीज़ें सीखो, तुम्हारे 5 साल के रिलेशन की वो गलतियाँ देखो, ताकि वापस से तुम्हारे साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें ना हो। छठा क्वेश्चन है कि राइट, अब मेरा बॉयफ्रेंड बॉस की तरह ट्रीट करता है, बदतमीजी करता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए रिलेशन के स्टार्टिंग में। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें रियल में कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, एंड हम वो चीज़ करते हैं हमारे पार्टनर को खुश करने के लिए, कई बार इसलिए कि उसको बुरा ना लगे। तो जो रिलेशनशिप में जेन्युइनली आपको नहीं पसंद, उन चीज़ों के लिए अपना स्टैंड क्लियर करते जाओ। तुमने ना यहाँ पर अपना व्यक्तित्व खो दिया होता है। यहाँ पर उनको ये लगता है कि जो मैं कहूँगा वैसा चलेगा, जो मैं करूँगा वैसा ही होगा, क्योंकि आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है ना कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या आपको सही क्या गलत नहीं। आपने अपनी लाइफ को उनके हवाले कर, तो वो करेंगे ट्रीट, बॉस की तरह ही करेंगे वो आपको। अब हम क्या करते हैं कि बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़े झगड़े होंगे। ये अब तक आपने उनको खुश किया था, जैसा वो कहते थे वैसा आपने किया था। अब आप कुछ बदलाव लाओगे तो वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड बहुत फाइट होगी। पर बदलाव लाना चाहिए मेरे हिसाब से ये, क्योंकि धीरे धीरे वो उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेंगे। पर हमेशा आप उनको खुश करने की कोशिश करते रहोगे तो बॉस जैसा ही व्यवहार करेंगे, आपको कुछ समझेंगे ही नहीं। जब तक आप अपना स्टैंड उस रिलेशन में नहीं रहते, तब तक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं हो पाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा रिलेशनशिप का क्वेश्चन है एंड आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो, तो आप डिटेल से मुझे लिखिए हमारे ईमेल एड्रेस contact@loveTipsInHindi.com पर। एंड इसी तरह से लव टॉक में मैं आपको डिटेल से आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।